था, आज से 3-4 वर्ष पहले की बात की जाए, 5 वर्ष पहले की बात की जाए, जब ChatGPT का दूसरा वर्जन ही आया था, ChatGPT 2, और हमने अपने क्लासेस में अनुभव किया होगा कि विद्यार्थी उसी समय हमको चेक कर रहा था। चेक तो तब भी कर रहा था जब सर्च इंजन मात्र थे, वो गूगल अंकल की सहायता से भी हमको जांचने की कोशिश करता था, हमको परीक्षित करने की कोशिश करता था, लेकिन तब शिक्षक निरर्थक नहीं हुआ। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विशेष करके लैंग्वेज मॉडल्स ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लैंग्वेज मॉडल्स ने शिक्षक को लगभग निरर्थक कर दिया है। एक ही विषय पर वो 10 प्रकार से नोट्स बना सकता है। हमको भी अनुभव है, इसके सहयोगी की भूमिका तो हो सकती है, ये टूल के रूप में अच्छा है। बीच में हम लोगों ने रोकने की भी कोशिश की थी, बहुत सारे रास्ते भी निकले, इसकी समस्या है और हमसे भी समस्या। यूरोप को आई, यूएस को आई, उनके भी क्लासरूम खाली होने लगे, उन्होंने पेडागॉजी भी बदली और मेथोडोलॉजी भी बदली, क्लासरूम टीचिंग की पूरी मेथड को बदला, पूरी पेडागॉजी को बदला, लेकिन उससे भी नहीं रुका। तो क्या हुआ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ जनरेट करके हमारे पास नहीं आ रहा है, इसको जसने के लिए एआई चेकर्स भी आए। मनुष्य पहले कृत्रिम करने के सहज को कृत्रिम करने के साधन बनाता, फिर उस कृत्रिमता को रोकने के यत्न करता है, और यह आज से नहीं चल रहा है। इसका एक लंबा इतिहास है। मानव जाति के इतिहास को जब पढ़ेंगे तो यही ध्यान में आएगा। यही कारण है कि हर समय, हर कालखंड मूल्यों का, चाहे जो कालखंड रहा हो, हर समय मूल्यों के समक्ष चुनौतियां आती रही हैं। वैल्यू क्राइसिस न रही हो किसी भी कालखंड में, ऐसा वही कालखंड है। हमने कल्पना की है, यूटोपियन कहूंगा आज के संदर्भ में, वो जो सतयुग की कल्पना की है, जिसमें धर्म यानी मूल्य अपने चारों पैरों पर खड़ा है, कोई पैर उसका लंगड़ा नहीं हुआ है, वो वैल्यू क्राइसिस का कालखंड नहीं है। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे गति दिखाई देती है, वैल्यू क्राइसिस दिखाई देने लगती है। अब वैल्यू क्राइसिस शिक्षा के क्षेत्र में भी आई है, सृजन के क्षेत्र में आई है, नवीन संभावनाओं के क्षेत्र में आई है। तो अभी क्या किया जा सकता है, इसको रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं? उसमें एक तरीका, भारतीय ज्ञान परंपरा में जिस ज्ञान संस्कृति की बात की गई है,